नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि अब फ्री में बदले कटे फटे नोट, वापस मिलेगा पूरा पैसा, बस बैंक जाकर करेंगे काम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ोसी देश और दुश्मनों की नींद उड़ा देगी ये बैलिस्टिक मिसाइल, समुद्र और जमीन दोनों से हमला करने की क्षमता। आगे जानेंगे इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी गाड़ी में नहीं है ये डॉक्यूमेंट तो देने होंगे 10,000 रुपए। जानिए क्या है नियम, जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नकली देसी घी की बड़ी मंडियां बनी हरियाणा के 5 शहर, दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे भारत में होती है आपूर्ति, आपको भी है सावधान होने की जरूरत। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 स्कूल खोलने से नहीं फैलता सामुदायिक संक्रमण, शोध से खुलासा। आगे जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के साथ तनाव खत्म करना चाहता है भारत, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं देंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया सामने। और अगली बड़ी खबर की बात करें, वैक्सीन बन भी जाए तो यह है सबसे बड़ी चुनौती, भारत सहित दुनिया में 3 अरब लोग कोरोना टीके से रह सकते हैं वंचित। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब फ्री में बदलें कटे फटे नोट, वापस मिलेगा पूरा पैसा, बस बैंक जाकर करेंगे काम। जी हाँ, क्या आपके पास पुराने या फिर फटे हुए नोट हैं? क्या उन नोटों को कोई भी दुकानदार नहीं ले रहा है? अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप आसानी से इन नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई की ओर से भी फटे पुराने नोटों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक ग्राहक बैंक में जाकर इस तरह के नोटों को चेंज करा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम अनुसार हर बैंक को पुराने फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे, बशर्ते वो नकली न हो। इसलिए आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है। यानी आपका जिस बैंक में खाता है, आप उस बैंक में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। आपको बता दें कि नोट बदलने बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो बदलेगा या नहीं। इसके लिए कोई भी ग्राहक बैंक में जबरदस्ती नहीं कर सकता है। बता दें कि बैंक नोट लेते समय ये चेक करता है कि नोट को जानबूझकर तो नहीं फाड़ा गया है। इसके अलावा नोट की कंडीशन कैसी है, इसके बाद ही बैंक आपको बदलता है। अगर नोट नकली नहीं है और उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है तो बैंक इसको आसानी से बदल लेता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ोसी देश और दुश्मनों की नींद उड़ा देगी ये बैलिस्टिक मिसाइल, समुद्र और जमीन दोनों से हमला करने में क्षमता। जी हाँ, पाकिस्तान और चीन के साथ पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारत का कई मिसाइलों का सफल परीक्षण करना अहम हो जाता है। हाल ही में भारत ने शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया था। ये मिसाइल के मिसाइल फैमिली का हिस्सा है। ये मिसाइलें सबमरीन यानी कि पनडुब्बियों से भी लॉन्च की जा सकती हैं। ये मिसाइलें हल्की, छोटी और पकड़ में न आने वाली मिसाइल हैं। हालांकि ये के फैमिली की ज्यादातर मिसाइलें सबमरीन लॉन्च ही होती हैं, लेकिन इसके जमीनी और हवाई वेरिएंट की भी डीआरडीओ ने विकसित किया है। वास्तव में पाकिस्तान और चीन दोनों ही पड़ोसी देश और दुश्मन दोनों के साथ भारत समुद्र में भी युद्ध के मोर्चे पर है। एक तरफ चीन परमाणु क्षमता वाली कई सबमरीन विकसित कर चुका है, इसलिए भारत के लिए जवाबी कार्रवाई के लिए के फैमिली की मिसाइलों का सफल परीक्षण करना बेहद जरूरी और अहम हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपकी गाड़ी में नहीं है ये डॉक्यूमेंट तो देने होंगे 10,000 रुपए। जानिए क्या है नियम। जी हाँ, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वाहन आपके पास है तो आपको अपनी गाड़ी का वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। यदि आपने बनवा रखा है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी आप चेक कर लें और उसे रिन्यू करा लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल पिछले साल केंद्र सरकार ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में लागू किया था, जिसमें PUC नहीं होने पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद PUC नहीं होने पर वाहन चालक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले ये जुर्माना केवल 1,000 रुपए था, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि आपके पास अब वैलिड PUC नहीं होगा तो आप पर 10,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नकली देसी घी की बड़ी मंडियां बने हरियाणा के 5 शहर, दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे भारत में होती है आपूर्ति। जी हाँ, त्योहारों का सीजन आते ही हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में नकली घी का कारोबार तेज हो जाता है।
हरियाणा के 5 शहर बड़ी मंडियां बन गए हैं। इन शहरों से दिल्ली, एनसीआर सहित पूरे देश में नकली घी की आपूर्ति होती है। मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते के पिछले 2 माह की कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि दिल्ली एनसीआर में बिकने वाला नकली घी फरीदाबाद, हिसार, सोनीपत, कैथल और जींद जिले में बनाया जाता है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ और सोनीपत के खरखौदा के अलावा दिल्ली के बवाना में भी नकली देसी घी बनाने के बड़े कारखाने हैं और ये कारखाने अब तक स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस के अधिकारियों की मिली भगत से चल रहे थे। सीएम फ्लाइंग ने हरियाणा के 5 जिलों में 5000 किलोग्राम यानी कि 50 क्विंटल नकली घी बरामद किया है। सीएम फ्लाइंग के अधिकारी बताते हैं कि बरामद किए गए इस नकली की मात्रा कुछ भी नहीं है। अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में नकली घी के त्योहारी सीजन में ये 1000 टन तक मांग रखती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन बोला मजबूत हो रहा है भारत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है महत्व। जी हां, भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में मंगलवार को होने जा रही 2+2 बैठक को लेकर चीन की बेचैनी बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे रिश्तों के मायने तलाशते हुए चीन ने कहा है कि भारत की राष्ट्रीय ताकत बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी स्थिति मजबूत हो रही है। हालांकि उसने ये भी कहा है कि अमेरिका की ताकत घट रही है और उभरता हुआ भारत इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ग्लोबल टाइम ने आगे कहा कि ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है। दोनों देशों के बीच करीब आधे साल से तनातनी है। अमेरिका और भारत के बीच 2+2 बातचीत राष्ट्रपति चुनाव और महामारी के बावजूद हो रही है। इसका स्पष्ट लक्ष्य चीन है। इसके जवाब में चीन अमेरिका और भारत के कूटनीतिक उद्देश्यों को लेकर नए फैसले करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 स्कूल खुलने से नहीं फैलता सामुदायिक संक्रमण, शोध में खुलासा। जी हां, स्कूल खोलने से सामुदायिक संक्रमण नहीं फैलता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में यह दावा किया है कि शोधकर्ता दल ने अमेरिका और ब्रिटेन के स्कूलों में संक्रमण की स्थिति का आकलन करने पर पाया कि बच्चों से संक्रमण तो फैल रहा है पर वो कम्युनिटी संक्रमण नहीं फैल रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन में स्कूल खुले लगभग 3 महीने हो चुके हैं। इन दोनों देशों के स्कूलों में हुई रैंडम टेस्टिंग के डाटा का शोधकर्ता ने अध्ययन किया है। इसके आधार पर शोधकर्ता का कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में तुलनात्मक रूप से कम संक्रमण फैला है और इन स्कूलों के कारण बड़े स्तर पर संक्रमण फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया। यानी बच्चों के संक्रमण का डर तो है पर इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा नहीं होता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी के निकोलस का कहना है कि हम स्कूल से जुड़े जितने ज्यादा डाटा का अध्ययन कर रहे हैं उतने ज्यादा निश्चित हो रहे हैं कि बच्चे वायरस के संक्रमण को नहीं फैलाते। विशेषकर स्कूल में मौजूदगी के दौरान बच्चों के लिए संक्रमण नहीं फैल रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब शॉपिंग करते वक्त आपके साथ नहीं होगी ठगी। घर बैठे चुटकी में दुकानदार के खिलाफ करें शिकायत। जी हाँ, नए कंज्यूमर कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कंज्यूमर मंत्रालय ने ई दखल पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी कंज्यूमर अपनी शिकायत घर बैठे ऑनलाइन कर सकता है। इस पोर्टल पर शिकायत, अपील, फीस वगैरह की पूरी जानकारी मौजूद होगी। ये नए कंज्यूमर कानून का एक हिस्सा है। 1986 के कानून को नया रूप देने के पीछे मकसद ये है कि इन 24 सालों में जो बदलाव हुआ है उन सबको समेटते हुए उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती दी जाए। जैसे अब ऑनलाइन कंपनियां भी कानून के दायरे में हैं। भ्रामक विज्ञापन को लेकर साफ प्रावधान है। मिलावटखोरी के लिए जेल की सजा का प्रावधान है। नया कानून लागू होने से अब कंपनियों पर केस करना आसान हो गया है। उपभोक्ताओं की शिकायतों को दर्ज करने के लिए कंज्यूमर मंत्रालय है ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का असर है। इस पोर्टल पर अब घर बैठे शिकायत कर सकते हैं और केस की फाइलिंग हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस शहर में सिर्फ 35 रुपए में मिल रहा है प्याज। खरीदने के लिए दिखाना होगा आईडी कार्ड। जी हां, एक और देश भर में हर दिन बढ़ रहे प्याज के भाव में आम जनता काफी परेशान है। वहीं देश की एक राज्य ऐसा भी है जहां सिर्फ 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचा जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इस रेट पर प्याज खरीदने के लिए आपको दुकानदार को पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके साथ ही एक व्यक्ति को सिर्फ 2 किलो तक ही प्याज मिलेगा, यानी आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, तेलंगाना राज्य में सरकार इस खास तरीके से आम जनता को सस्ता प्याज उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें कि इस समय देश भर में बाजारों में प्याज की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कई जगहों पर प्याज के भाव 100 रुपए हैं, वहीं कई मंडियों में प्याज 75 रुपए के भाव से बिक रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे इस तरीके से बनवाएं वोटर आईडी कार्ड। चाहिए होंगे सिर्फ ये डॉक्यूमेंट। जी हाँ, आजकल आधार कार्ड की तरह वोटर कार्ड, आईडी कार्ड भी हम सभी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। यदि आप भी अपना वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आपका कार्ड बनकर आ जाएगा। वोटर आईडी बनने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। यदि आप इसे बनवाना चाहते हैं तो आपको भारत निर्वाचन आयोग यानी कि www.eci.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर क्लिक करना होगा और इसके बाद नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। इस पर क्लिक करना होगा और फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें। अब फॉर्म 6 को चुनें और उसे ध्यान से भरें। इसके बाद आपका आईडी कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो की
जरूरत होगी और साथ ही पहचान पत्र के रूप में आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के साथ तनाव खत्म करना चाहता है भारत, लेकिन 1 इंच जमीन नहीं देंगे राजनाथ सिंह। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि भारत चीन के साथ लगती सीमा पर तनाव को खत्म करना और शांति बहाल करना चाहता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भारत के सशस्त्र बल देश की भूमि का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देंगे। चीन के साथ चल रहे लगातार तनाव के बाद भारत के रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के जवान हर स्थिति में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सक्षम हैं। साथ ही तुरंत सीमा पे कोई कार्रवाई करने के लिए सरकार का पूरा सहयोग है। कोई भी देश हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ले सकता, चाहे वो देश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। हम अपनी सरहद की रक्षा करने के समर्थ में हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि हम विश्वास के साथ और ठोस जानकारी के आधार पर कह सकते हैं कि हाल ही में लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ उसके दौरान भारतीय सैनिकों की साहस और कार्यों को इतिहासकारों द्वारा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन बन भी जाए तो ये है सबसे बड़ी चुनौती। भारत सहित दुनिया में 3 अरब लोग कोरोना टीके से रह सकते हैं वंचित। जी हां, कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही दुनिया को अभी सबसे अधिक टीके का इंतजार है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में कई वैक्सीन पर दिन रात काम चल रहा है। कई एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी हैं टीके। ये उम्मीद लगा जा रही है कि कुछ ही महीने में लोगों को इस घातक वायरस से बचाने का हथियार मिल जाएगा। लेकिन वैक्सीन विकसित हो जाने से ही बात खत्म नहीं होती। दुनिया में खासकर गरीब और विकासशील देशों में सभी लोगों तक टीके की पहुंच भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। फैक्ट्रीज में सीरीज तक दुनिया के लगभग सभी संभावित कोरोना वैक्सीन को नॉन स्टॉप रेफ्रिजरेशन की जरूरत होगी ताकि ये सुरक्षित और असरकारक रह सके। लेकिन दुनिया भर के 7.8 अरब आबादी में से 3 अरब लोग ऐसे जगहों पर रहते हैं जहां टीके के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब इससे काफी देर में सुरक्षित हो पाएंगे। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।